भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान कर दिया। तो बिहार सरकार में मंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की ओर से जारी लेटर में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यभार संभालने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, जहां भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। मुख्यालय के बाहर बीजेपी के झंडे और नितिन नवीन के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं। दिल्ली आने से पहले नितिन नवीन ने पटना के महावीर मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने पार्टी द्वारा दी गई जो जिम्मेदारी है उसे निभाने का संकल्प लिया। केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित अन्य का आभार भी व्यक्त किया। तो बांकीपुर से इस बार 5वीं बार विधायक बने हैं नितिन नवीन। उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में लगभग 84,000 वोटों से जीत हासिल की। बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। नितिन नवीन बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में अभी मंत्री भी हैं। नितिन नवीन को बिहार से बड़ी जिम्मेदारी एक बार दी गई। तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन कायस्थ समुदाय से हैं। बिहार में कायस्थ समुदाय की जनसंख्या देखिए तो 7,85,781 है और बिहार की आबादी को साधते हुए ही ये बड़ा फैसला एक तरह से हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्पर्श शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, क्या अपडेट सामने आए, क्योंकि दिल्ली जिस तरह से नितिन नवीन पहुंचने वाले हैं, जोरदार भव्य स्वागत सत्कार होगा और यह भी कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात संभावित है। बिल्कुल, बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। 2 बजे के आसपास जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंचने का कार्यक्रम है और ये बता रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अगर कार्यकर्ता मेहनत करता है तो उच्च पदों तक वो जो पहुंचता हुआ नजर आता है। फिलहाल इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मौजूद है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है कि नितिन नवीन के स्वागत में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जो है बीजेपी मुख्यालय में भारी संख्या में पहुंचते हुए जो है नजर आ रहे हैं और उत्साह इन तमाम कार्यकर्ताओं में कि किस तरीके से जो नितिन नवीन है 5 बार के विधायक है, संगठन का एक अनुभव लंबा चौड़ा उनके पास में देखने को मिलता हुआ नजर आता है और किस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी जो विधानसभा चुनाव थे उसमें अपनी जो अहम भूमिका थी वो उनकी तरफ से निभाई गई थी। तो ऐसे में कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है वहां पर सीधे तौर पर मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर बात करें जब नितिन नवीन दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहां पर यह बताया जा रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो जो है उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे और उसके साथ साथ दिल्ली के जो तमाम सांसद हैं वो भी सीधे तौर पर उनके साथ में मौजूद रहने वाले। तो चाहे वो सत्ता की बात की जाए तो उनके पास में पूरी तरीके से अनुभव है 5 साल का और चाहे वो संगठन के संदर्भ में बात करते हैं तो संगठन के संदर्भ में भी अनुभव पूरी तरीके से देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने एक युवा अगर एज के हिसाब से अगर बात करें तो कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो फिलहाल नियुक्त किया है। बिल्कुल, और स्पर्श, और देखिए भारतीय जनता पार्टी ही है, हमने बार बार देखा हर चुनावों में इसी तरह से चौंका रही है भारतीय जनता पार्टी। जब वरिष्ठ को तो बाकायदा तरजीह दी जाती है लेकिन नयों को भी मौका दे रही है। और इस बार क्या समझे, क्योंकि जेपी नड्डा के टाइम में भी यही हुआ था, जब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहले बनाया गया फिर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। तो इस बार क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में नितिन नवीन को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देख पाएंगे? देखिए, वैसे तो बीजेपी में यू नेवर नो कि क्या कुछ जो है आगे आने वाले समय में होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो संभावना है वो इसी प्रकार की बनी हुई नजर आ रही है कि नितिन नवीन ही जो है आगे चलकर जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो है वो बनते हुए नजर आएंगे। चूंकि और टाइमलाइन के हिसाब से बात करें तो 14 जनवरी के बाद में टाइमलाइन जो है कहीं ना कहीं शुरू होगा कि कब जो है नितिन नवीन औपचारिक रूप से जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो संभालते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अभी कई राज्यों में अगर हम बात करें, प्रदेश
प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है वो पेंडिंग है। मसलन हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो वहां भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है। जब ऐसे अलग अलग राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो आगे की घड़ी जो है या फिर कहें कि आगे रणनीति भारतीय जनता पार्टी तय करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, जय श्री राम के जो नारे हैं वो सीधे तौर पर जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में लगते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की भी बात करते हैं तो कई जो सीनियर नेता हैं, विनोद तावड़े की बात की जाए या फिर अन्य नेताओं की बात की जाए, वो जो है इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मौजूद है। और नितिन नवीन औपचारिक रूप से यहाँ पर अपना जो दफ्तर है वो संभालते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद में कई भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे भी नितिन नवीन की जो सीधे तौर पर मुलाकात है वो होती हुई जो है नजर आएगी। तो एक आम कार्यकर्ता किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद तक पहुंच सकता है ये कहीं ना कहीं जो है बताते हुए नजर आ रही है। और क्या नई बीजेपी जो है यहां से देखने को मिलती नजर आएगी और जो बीजेपी की कार्यकारिणी होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद में, क्या वो भी युवाओं से भरी हुई नजर आएगी? इससे तमाम चीजें जो है भविष्य में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, भविष्य में क्या कुछ होता है फिलहाल देखना होगा, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो 5 बार के विधायक हैं नितिन नवीन, बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और मौजूदा वक्त में अगर हम देखें तो पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक है और बांकीपुर से ही इस बार नितिन नवीन 5वीं बार विधायक बने हैं। नवीन छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी भी हैं। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन काय समुदाय से आते हैं, 45 साल के हैं और नवीन सड़क निर्माण मंत्री हैं। इसके साथ साथ भाजपा नेता किशोर सिन्हा के बेटे भी हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई और देखिए ये जैसे ही लागू हुआ उसके बाद तत्काल प्रभाव से नियुक्ति लागू कर दी गई है और इस संबंध में पार्टी की ओर से बाकायदा औपचारिक संगठनात्मक आदेश जारी कर दिया गया। दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर बाकायदा स्वागत सत्कार आज उनका होना है। 5वीं बार विधायक है वो, 5वीं बार विधायक। वो राष्ट्रीय युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे और विभिन्न संगठन के दायित्वों पर रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन में अभी भी वो काम कर रहे थे। उसी नाते वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी भी रहे। संगठन की गजब की क्षमता उनकी है। हम लोग छत्तीसगढ़ वालों ने तो बहुत करीब से सारी चीजों को देखा है, समझा है। अद्भुत रणकौशल, अद्भुत संगठन की क्षमता, अद्भुत मेहनत करने की क्षमता, दिन भर लगकर काम कर सकते हैं। ऐसे नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नियुक्त किया गया है। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हमारा समूचा संगठन सारे ही देश में उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। आज उनको पूरा देश या हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष आज जो बनाया गया है, इससे निश्चित ही हम सभी प्रदेशवासी को एक अपार हर्ष और खुशी है। ऐसा समझ करके राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय किया है उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिहार सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में लगातार छत्तीसगढ़ में मेहनत करने वाले, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम सब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किए, ऐसे एक युवा नेता भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। निश्चित रूप से ये उनके लगातार मेहनत और परिश्रम का नतीजा है।